गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू फन एंड लर्न होम लर्निंग। बेटा, आप सबको मैंने कल स्टोरी समझाई थी, नीना एंड द बेबी स्पैरो, राइट। चलो चलो आपकी इंग्लिश की बुक लेके बैठ जाओ और स्टोरी आपने रीड की होगी। आपको कल स्टोरी में पता चला ना, तो आज आपको मैं वो स्टोरी का क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी और उसका सॉल्यूशन। तो ओपन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। सो स्टूडेंट, अब उसमें हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो वो है क्वेश्चन आंसर कि वाई वॉज देयर ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीना के हाउस में क्या वो ओकेशन था। तो नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड एंड एवरीवन इन द हाउस वॉज गोइंग टू दिल्ली फॉर द वेडिंग। वेडिंग का मतलब क्या है बच्चों? शादी। तो नीना के घर में वो उसकी आंट की शादी थी और वो सब कहाँ जाने वाले थे? वो सब दिल्ली जाने वाले थे। ओके। सेकेंड क्वेश्चन, वाई वॉज नीना वरीड। नीना क्यों चिंता में थी? बिकॉज मदर सेड दैट दे विल, बिकॉज नीना वॉज वरीड फॉर द बेबी स्पैरो। वो जो उसके घर में बेबी स्पैरो थे ना, छोटे छोटे, उसके लिए वो चिंता में थी। वरीड का मतलब क्या है बच्चों? चिंता करना। शी थॉट हाउ द पेरेंट्स द बेबीज विल फीड देयर चिल्ड्रन, कि जो बेबी स्पैरो के वो माता पिता है, उसके पेरेंट्स, वो उसके बच्चे को खाना कैसे देंगे। तो वो उसके लिए वो वरीड थी, क्योंकि जब वो घर लॉक हो जाता है तब विंडो भी क्लोज हो जाती है ना, तो विंडो बंद हो जाती तो बेबी स्पैरो के जो माता पिता है वो उसके लिए दाने ढूंढने कैसे जाएंगे। तो नीना इसके लिए वरीड थी। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड द मदर सजेस्ट। उसकी मम्मी ने क्या सजेस्ट किया? तो नीना की मम्मी ने कहा कि दे विल लेट द विंडो ओपन फॉर द पापा एंड द मामा स्पैरो एंड लॉक रेस्ट ऑफ द हाउस। कि वो लोग क्या करेंगे कि उसकी घर की जो विंडो है वो ओपन करेंगे और वो विंडो में से वो जो उसके स्पैरो के मम्मी पापा है वो बाहर आराम करने के लिए, वरना बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं और वो उसकी बेबी स्पैरो के लिए दाने ला सकते हैं खाना ढूंढ के, और वो हाउस को बाहर से ही लॉक करेगा लेकिन विंडो ओपन रखेंगे। समझ में आया? आगे देखते हैं फोर क्वेश्चन 4, वाई डिड नीना फाइंड व्हेन द शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग। जब वो शादी से लौटी तब उसने क्या देखा नीना ने? तो उसने देखा कि 2 प्लम्प लिटिल स्पैरो फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, कि जो बेबी स्पैरो थे ना वो बड़े हो गए थे और वो पूरी रूम में घूम रहे थे। ओके। हाउ डू बेबी स्पैरो ईट। बेबी स्पैरो क्या खा रहे थे? तो पापा और मम्मा स्पैरो पुट फूड इन द बीक ऑफ बेबी स्पैरो एंड बेबी स्पैरो ग्लूप इट। के बेबी स्पैरो के जो मम्मी पापा थे वो उसकी बीक का मतलब क्या है बच्चों? बीक का मतलब है चोंच। तो वो उसकी चोंच के अंदर खाना डाल रहे थे और वो खा रहे थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन 6 के उसमें है कि व्हाट न्यू थिंग्स वुड यू लाइक टू वियर फॉर अ वेडिंग। जब आप शादी में जाते हो तब क्या पहनते हो? तो आप ब्यूटीफुल स्कर्ट एंड टॉप विथ नाइस शूज़। आप अच्छे से शूज़ पहनते हो और एक अच्छा सा स्कर्ट पहनते हो, टॉप पहनते हो, आपको जो अच्छा लगे वो। और आप क्या पहनते हो कि मुझे तो भाई मैचिंग बैंगल्स, फिर हेयर बैंड, वो सब आप करते हो। ओके बच्चों, आगे देखते हैं एक्सरसाइज के नंबर द जंबल पिक्चर स्टोरी। तो उसमें है कि आप जो स्टोरी में जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहे हैं वो आपको रीअरेंज करने के। तो सबसे पहले क्या हुआ था? तो सबसे पहले देखो, ये स्टोरी में आपको पिक्चर के साथ सबसे पहले नीना सैड हो गई थी, तो उसमें आपको ऐसे 1 लिखना है। फिर मदर आस्क्ड व्हाई, तो मदर आस्क्ड व्हाई वो नीचे वाला सेंटेंस है, उसके आपको वो जो सर्कल दिया है ना, तो आपको वो ऐसे वो सर्कल में क्या लिखना है? 2 लिखना है। आपको सर्कल में 2 लिखना है। फिर नीना डज नॉट वॉन्ट लीव द बेबी स्पैरो, तो उसमें आपको क्या लिखना है? सर्कल में 3 लिखना है। फिर मदर सेज वी विल लीव द विंडो ओपन, वो 4 लिखना है। और नीना इज़ हैप्पी अगेन, तो वो 5 वाला सेंटेंस है। तो आपको जो राउंड दिख रहा है वो राउंड के अंदर आपको लिखना है। ओके।
तो आपने जो लिखा वो सारे आपको वो इसमें लिखने हैं। वुड यू लाइक टू हैव बर्ड्स विजिटिंग टू एवरी डे? तो आपको बर्ड्स के विजिट करने के लिए अच्छा लगता है? सो यस, ओके। अब ये आपकी स्टोरी है आगे के पेज नंबर है 21। पेज नंबर 21 में क्या है बच्चों कि ये जो आपको वुमन दिख रही है वो ऑपोजिट है, तो आपको ब्रैकेट में से ढूंढना है। तो वुमन कैसी है? वो फैट है, फैट वुमन, ओके। तो फिर वो रोज़, तो रोज़ कैसा है? ब्यूटीफुल है, तो आपको रोज़ के आगे जो ब्लैंक्स है उसमें अ ब्यूटीफुल रोज़ लिखना है। फिर बॉय कैसा है? तो बॉय हैप्पी है, तो हैप्पी लिखना है, वो आपको ब्रैकेट में दिया गया है, उसमें से स्पेलिंग ढूंढ के लिखना है। ब्यूटीफुल क्या है? पीकॉक। फिर बॉर्ड कैसा होता है? ब्लैक, तो ब्लैक बॉर्ड। और मैन कैसा है? तो टॉल, टॉल मैन, ओके। तो ये आपको ये पूरी आपका सॉल्यूशन है बच्चों। आपके टेक्स्ट बुक में आपकी एक जो एक्टिविटी है तो वो आपको ये पूरा जो सॉल्यूशन है बच्चों उसके सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर ही नोटबुक में लिखने के है। बच्चों मैंने आपको जो सॉल्यूशन सिखाया है उसमें आपको एक टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी है। सो ओपन योर पेज नंबर 20। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 20 ओपन करो। उसमें आपको एक एक्टिविटी है। जब आप घर पे फ्री बैठते हो तब आपको ये एक्टिविटी करनी है। तो आपको क्या करना है? एक बुक बनानी है। आपके घर में न्यूज़पेपर तो आता ही होगा, तो वो न्यूज़पेपर में आपको वो सब पेज कटिंग करने के हैं। तो और वो सारी बुक्स को ऐसे न्यूज़पेपर में कटिंग करके एक छोटा सा बर्ड बनाना है, जो आपको पेज नंबर 20 में उसकी सारी मेथड है। तो अगर आपको घर पे एक एक्टिविटी है वो भी आपको ये करनी है, वो एक स्पैरो अच्छा सा बन जाएगा और वो स्पैरो आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में चिपकाना है, राइट। सो स्टूडेंट आपको सिर्फ नोटबुक में उसके क्वेश्चन आंसर लिखने के हैं ये स्टोरी के। ये क्वेश्चन आंसर की सॉल्यूशन की PDF मैं आपको भेजूंगी और आपको इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है, वो आपका आज का होमवर्क रहेगा बच्चों। सो हम नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलेंगे। आपको रिवीजन भी करना है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।